गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीराम शरणं चन्द्रं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जब तय कुमति जियठयऊ जब तय कुमति जियठयऊ अखंड खंड होई हृदय न गयऊ बरमागत मन भई नहीं पीरा गरिन जी है मुँह पर उन कीरा भूप प्रतीत तोर किम कीनी भूप प्रतीत तोर किम कीनी मरण काल विधि मति हरिलीनी विधिहीन नारी हृदय गति जानी सकल कपट यघयव गुण खानी सरल सुशील धर्म रतिराऊ सो किमि जानयति स्वभाऊ अस को जीव जंतु जग माही और जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही भेयत यहित राम उतोही को तू हसी सत्य कहु मोही जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई आँखी ओट उठी बैठी जाई राम विरोधी हृदय ते राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मो समान को पात की बाद कहूँ कछु तो। जब कैकेयी भैया भरत से अयोध्या की सारी कहानी कह डाली कि किस प्रकार से मैंने कुचक्र रचा षड्यंत्र के तहत महाराज के साथ छल किया और छल पूर्वक उनसे 2 वरदान लिया। एक वरदान में लल्ला तुम्हारे लिए राज्याभिषेक और दूसरे में राम का वनागमन। फिर जैसे ही राम के वनागमन की बात कही तैसे तो भरत जी सब कुछ भूल गए कि पिता का मरण हुआ और क्या क्या हुआ, सब कुछ भूल गए, बिल्कुल अचेत सा पड़ गए। थोड़ा सा धैर्य धा करके कहे अरे जब तय कुमति जियठयऊ अरे जब तय कुमति जियठयऊ और खंड खंड होई हृदय न गयऊ। जब तू भरत जी कहते हैं अपनी माता कैकेयी से कि जब तेरे हृदय में इस प्रकार का कुचक्र आया तो तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया। वर मांगते हुए तुम्हारे मन में पीड़ा कैसे नहीं हुआ। और गरी न जी है मुँह पर उन कीरा, ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारी जीवा कट के गिर क्यों नहीं गई और तुम्हारे मुंह में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया। और महाराज तुम्हारी बात का प्रतीत कैसे कर लिए, तुम्हारी बात का विश्वास कैसे कर लिए। लगता है कि मृत्यु के समय विधाता उनके बुद्धि का हरण कर लिए थे। और
बहुविधि नारी हृदय गति जानी, विधिहन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट यघ गुण खानी। कहते हैं भरत जी कि विधाता भी नारी के हृदय में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, इसे नहीं जान सकते हैं, क्योंकि सकल कपट यघ गुण खानी। नारी सारे कपट का, सारे अवगुणों की खान है, अर्थात खजाना है। महाराज तो सरल हृदय के, धार्मिक विचार के, वह क्रिया चरित्र या क्रिया स्वभाव के बारे में क्या जाने। इस संसार में ऐसा कौन सा जीव जंतु है कि जिसे प्रभु श्री राम जिसके लिए प्रिय नहीं है। अरे भेयत यहित राम तो ही, को तू हसी सत्य कहु मोही। और वैसे वह श्री राम जी जो पूरे संसार के लिए प्रिय है, तुम्हारे लिए बैरी कैसे हुए, तू कौन है, मुझे सत्य सच बता। जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठ बैठ ही जाई। तू जो है सो है, अब मुँह से स्याही पोत कर, अब अपने मुँह में काला पोत कर, कालिक पोत कर, और हमारी आँखों के सामने से हट जाओ, कहीं ओट में जाकर बैठ जा। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोह, मोह समान को पात की बादी कहूँ कछितो। भरत भैया कहते हैं तुझे व्यर्थ ही मैं कुछ कह रहा हूँ, विधाता की ही यह देन है कि प्रभु श्री राम के विरोधी हृदय में, जिसके हृदय में राम के प्रति विरोध है, उसके हृदय से मुझे प्रकट किए जो है। मैं ही पापी हूँ, तेरा कोई इसमें दोष नहीं है। अरे सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, और जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। ठीक ठीक माता की कुटिलपना को इधर भरत जी तो बोल ही रहे हैं। शत्रुघ्न भैया सुन करके उनका सारा शरीर जो है जल रहा है मारे क्रोध के, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर जो अब उनके बस में नहीं है। ठीक उसी समय कुंवरी नाना प्रकार के अस्त्र वस्त्र आभूषण धारण करके हुए आ गई जो है। और जैसे ही कुंवरी आई तो वैसे लगा कि जैसे जो शत्रुघ्न भैया का हृदय जो है मारे क्रोध के जल रहा था, अब उसके ही ठीठी को सुन करके जैसे आग में घी पड़ जाए जो है। अरे हुमगिलात तकी कुबर मारा, हुमकलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। जैसे ही कुबरी को देखे तो खींच करके एक लात शत्रुघ्न भैया उसके कुबर पर मारे, और जैसे एक लात उसके कुबर पर मारे, हुमक करके जो है वह मुंह के बल गिरी और चिल्लाने लगी। उसका कुबर जो है टूट गया, फूट गया, कपार भी फूट गया, और उसके दांतों से खून की धारा बहने लगी। और बोली कि आह दई मय काह नसावा, और करत नीक फल नहीं से पावा। बोली हे विधाता, हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मैंने तो इन लोगों का भला ही किया है, लेकिन मुझे विधाता के द्वारा या जो है इन लोगों के द्वारा बुरा फल दिया जा रहा है। फिर शत्रुघ्न जी जो है मारे क्रोध के उसके बाल को पकड़ करके घसीटने लगे, लेकिन भरत भैया दयावान हैं। श्री राम के स्वभाव से उनके स्वभाव का अनुसरण होता है, तो उनको दया लगा जो है, तो शत्रुघ्न से समझा करके
कुंवरी को छुड़वा दिए और दोनों भाई माता कौशल्या के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन मानहि हनीय तुषार। दोनों भाई जब माता कौशल्या के पास गए तो देखे क्या, अरे मलिन बसन विवरण विकल, माता कौशल्या के वस्त्र बिल्कुल मलिन है और रंग जो है चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। कृष शरीर दुख भार, और शरीर दुबला पतला, ऊपर से विपत्ति का भार जो है। कनक कलप बर बेली बन मानहु हनीय तुषार, ऐसा लग रहा है माता कौशल्या को देख करके मानो सोने की सुंदर कल्पलताओं को वन में पाला मार गया हो। माताजी सुंदर थी ही, लेकिन परिस्थिति बस जो है, जो वस्त्र पहनी थी वही वस्त्र पहने रह गई। न स्नान है, न ध्यान है, न भोजन है, न जल है, कुछ नहीं जो है। अरे भरत ही देखी मातु उठ धाई, और मूर्छित अवनी परिह जह जाई। देखत भरतु विकल भय भारे, परय चरण तन दशा विसारे। भरत को देखते ही माता कौशल्या दौड़ उठ करके दौड़ी जो है, लेकिन शरीर इतनी दुर्बल थी, इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। और माता की दशा को देख करके भैया भरत बिल्कुल व्याकुल हो गए और माता के चरणों में पड़ गए। मातु तात कह देह दिखाई, कह सिय रामू लखन दो भाई। भरत जी कहते हैं, हे माता, पिताजी को मुझको दिखाओ, और राम लक्ष्मण कहाँ हैं, सीता जी कहाँ हैं, हमें बताओ। अरे कै कई कत जनमिय जग माझा, और जव जनमिय तय भई काहन बाझा। कैकेयी संसार में आई ही क्यों? इतनी दुष्ट, इतनी पापनी, इतनी विश्वासघातिनी स्त्री संसार में पैदा ही क्यों हुई? और यदि पैदा भी भगवान उसको कर दिए तो वह बाझिन क्यों नहीं हो गई? कुल कलंकु जहि जन्म हु मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिसय भागी, गति असि तोरी माँ तुझहि लागी। जिसने, कहते हैं कि जिसने कुल कलंक जहि जन्म हु मोही, जिसने कुल में कलंक के लिए, अपयश के लिए मुझ जैसे द्रोही को पैदा कर दिया, राम का द्रोही, भाई का द्रोही, अवध का द्रोही बना दिया। इस संसार में मेरे जैसा भागा कौन है? गति असि तोर माँ तुझहि लागी, जिसके कारण हे माता आपकी ऐसी दशा है। भाई वन में गए, पिता की मृत्यु हो गई, पूरा अयोध्या अनाथ हो गया। अरे पितु सुर बुर बन रघुबर केतु, अरे पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धीग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। कहते मैं ऐसा भागा हूँ कि जिसके कारण से मेरे पिता की मृत्यु हो गई, पिता स्वर्ग को गए, स्वर्गवासी हो गए, और रघुकुल के पताका, रघुकुल के केतु प्रभु श्री राम को बन जाना पड़ा। मैं तो केवल अनर्थ के लिए ही पैदा हुआ हूँ, अपयश के लिए ही पैदा हुआ हूँ। अरे धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग बन करके पैदा हुआ। दुसह दाह दुख दूषण भागी, और कठिन दाह दुख और दोष का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठिय सम्हार। लिए उठाई लगाई रे लोचन मोचित बार।
मातु भरत के यह वचन सुनी। मातु भरत के यह वचन मृदु सुनि पुनि उठिय सभार, लिए उठाई लगाई रे लोचन मोचित बार। माता कौशल्या भरत के ऐसे मधुर बात को, वाणी को सुन करके संभल करके उठी और उन्हें हृदय से लगा ली, और उनके नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हैं उन अश्रुओं से भरत भीग जा रहे हैं, मानो कि भरत का स्नान हो जा रहा है। जय जय सीताराम।